चिंता संतानहंतारो यत्पादाम्बुजरेणवः श्रियाणां तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भिश्च स्त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम। सर्वलक्षणसम्पन्न सुमिरेते परम सुख होत। सर्वलक्षण संपन्न सुमिरेते परम सुख होत। बिन साधन किए उद्धृत 71 कुल गोत। सर्वलक्षण संपन्न सुमिरेते परम सुख होत। ऐसी निधि बहुरो नहीं पावत श्रीवल्लभ चरण सरोज। शिव विरंचे सुर नर मुनि शिव विरंचे शचीपति सुर नर मुनि हारे करी करी खोज। सर्वलक्षण संपन्न सुमिरेते परम सुख होत। दैवी जनहित करन प्रकटे द्विजवर अवतार। कहत गोविंद श्री वल्लभ सुमिरे बिन होत नहीं निस्तार। सर्वलक्षण संपन्न सुमिरेते परम सुख होत।
श्री कृष्ण ज्ञानद सो मेरे मन भाए। करि करुणा कलि जुग में निज धाम तजी कृपा निधि। दैवी जन उद्धरण को अवनीतल आए। श्री कृष्ण ज्ञानद सो मेरे मन भाए। अन्य भजन असदालाप असत्संग असमर्पित। काम क्रोध लोभ मोह मत्सर मिटाए। श्री कृष्ण ज्ञानद सो मेरे मन भाए। अपने जीव जानि दया करी शरणागत वत्सल। सिद्धांत वचनामृत सुबोधिनी सुनाए। श्री कृष्ण ज्ञानद सो मेरे मन भाए। निज स्वरूप गुप्त रूप जानत है को नाही। करुणा करि श्री वल्लभ आप सब बताए। श्री कृष्ण ज्ञानद सो मेरे मन भाए। श्री वल्लभ चरण सरोज रज धन गोविंद पे। अति अद्भुत महिमा सुजस सब गवाए। श्री कृष्ण ज्ञानद सो मेरे मन भाए। गुरु तो श्री वल्लभ जी महाराज।
हरि विमुख करन के काज। गुरु तो श्री वल्लभ जी महाराज। 14 विद्या निधि श्री वल्लभ विदुष वृंद सिर ताज। मार्ग पुष्टि भूतल प्रकटायो, रह्यो भुवन सब गाज। गुरु तो श्री वल्लभ जी महाराज। श्री वल्लभ भानु के दरसते कमल से, फूले भक्त समाज। आशा परिपूरन भई गोविंद, गए सकल दुख भाज। आशा परिपूरन भई गोविंद, गए सकल दुख भाज। गुरु तो श्री वल्लभ जी महाराज। कल तक के अपने प्रवचन में जो मुख्य बात गोविंद दास जी ने कहनी चाहिए और जाको अपन ने विचार कियो, वो मूल में ये हती कि अपने आचार्य चरण में जो सर्वलक्षण संपन्नता है, वो सर्वलक्षण संपन्नता खुद अपने को पुजाने के लिए नहीं है, पर श्री कृष्ण के ज्ञान देने के लिए सर्वलक्षण संपन्नता है। पुराने बहुत सारे गीतन में, वो चाहे शादी के हों, चाहे प्रेम के हों, चाहे फिल्म के हों, चाहे जैसे हों, अपन एक बात अक्सर फ्रेज की तरह पावे कि 16 श्रृंगार किए। बस 16 श्रृंगार किए कौन के लिए? जासू शादी करवे जा रही है वाह के लिए। 16 श्रृंगार सु सजी कौन के लिए? जासू शादी करने जा रही है वाह के लिए, गांव के लिए नहीं। एक बेसिक डिफरेंस है। माने जो चीयर गर्ल हैं वो भी 16 श्रृंगार कर सकें, आज के, पुराने 16 नहीं। पर जो एक विवाह करने वाली कन्या है, वो जो 16 श्रृंगार करके मांडवा में आ रही है, गुजराती में तो वो मांडवा में आवे, हाँ मलबता, तो वो जो मलबता मांडवा में आवे, वो काय के लिए आ रही है? या रहस्य को समझो, श्री कृष्ण ज्ञान देने के लिए। सर्वलक्षण संपन्न अपना महाप्रभु है, खुद की पूजा के लिए नहीं।
जहाँ ये लोग मिस कर जा रहे हैं, वल्लभपंथी लोग या हम गुसाई बालक हैं, वो या पॉइंट को मिस कर जा रहे हैं आचार्य चरण के थोड़े बहुत भी सर्व की तो बात दूर रही, 5-10 भी लक्षण से हम लोग संपन्न हुए ना, और फिर हमको भरम फितूर मन में घुस जाते हुए ब्रह्म राक्षस कि तो फिर अपने पूजा नो। श्री कृष्ण ज्ञान देने की जो कमिटमेंट है महाप्रभु जी में, वो आज नदारद हो रही है। तो आवश्यकता वह बात की नहीं है, सर्वलक्षण संपन्न होना अच्छी चीज है, पर क्या पर्पस सु, वो जैसे महाप्रभु जी के सामने एक विजन के तौर पे बिल्कुल साफ है कि श्री कृष्ण को ज्ञान देने के लिए सर्वलक्षण संपन्न है, खुद को पूजने के लिए सर्वलक्षण संपन्न नहीं है। ये अपन को सर्वलक्षण संपन्न सुमिरे ते परम सुख होत और श्री कृष्ण ज्ञानद सो मेरे मन भाए, ये जो दो नामन की कंटिन्यूटी है, उनकी कंटिन्यूटी के कारण मिलतो भयो ये एक्सप्लेनेशन है, या बात को भूलना नहीं चाहिए। एक सहज संभव है कि आदमी जब सजे धजे, चाहे वो श्रृंगार सु सजे, चाहे ज्ञान सु सजे, चाहे सामर्थ्य सु सजे, चाहे कोई भी चीज़ सु सजे, आर्थिक सामर्थ्य सु या सामाजिक प्रभाव के सामर्थ्य सु, मन में सहज इच्छा हुए कि भाई इतने सजे हैं, इतनी मेहनत करी है, तो कुछ हमारो भी पूजा पा होना चाहिए। वो बुरी बात नहीं है, कोई भी कॉम्पिटिटिव सोसाइटी में वो बुरी बात नहीं है। पर जो बुरी बात है वो अनहेल्दी कंपटीशन और हेल्दी कंपटीशन की बात है। तो जो भी हेल्दी कंपटीशन है वो कैसा है कि वो वहाँ में कल्मिनेट होना चाहिए श्री कृष्ण के ज्ञान देने में। जब अपन श्री कृष्ण से कंपटीशन करने लग जा रहे हैं, चाहे तो वल्लभ पंथ के नाम से, चाहे तो हवेली पंथ के नाम से, तब वो है कंपटीशन हेल्दी नहीं रह के अनहेल्दी हो जा रहे है। या रहस्य को अपने को कभी भूलना नहीं चाहिए यदि अपन महाप्रभु जी के अनुयायी हैं। तो महाप्रभु जी या लिए सर्वलक्षण संपन्न भय हैं कि श्री कृष्ण को ज्ञान उनको देना है, और श्री कृष्ण को ज्ञान उनको देना है, वाके लिए जो बातें सर्वलक्षण संपन्न में अभी तो आएंगी, अभी तो अपन ने थोड़ी सी बातें सोची हैं, पर एक सूत्र के तौर पर मैं आपको बताऊं तो ये कह सकूं कि क्वचित पांडित्यंचे न निगम गति सापि यदि न क्रियासा सापि स्याद यदि न हरिमार्गे परिचय यदि स्यात् सोपि श्री व्रजपति रतिर्नेति निखिलै गुणैरन्यः को वा विलसति विना वल्लभवरम। कई लोग पंडित हो सके हैं, क्वचित पांडित्यंचेत, पंडित होना एक अच्छी बात है, अच्छा लक्षण है। मूर्ख होने के बजाय पंडित होना एक अच्छा लक्षण है, पर वो पंडिताई को विनियोग कहाँ होना चाहिए? क्वचित पांडित्यंचे न निगम गति, निगम गति में वाको विनियोग होना चाहिए। अपनी पंडिताई को उपयोग निगम की गति, निगम की गति माने वेद आदि जो शास्त्र हैं उनको समझने और समझाने में वाको विनियोग होना चाहिए पांडित्य को। ये बात दूसरे गुण तरीके आ रही है। और जिनकी निगम में गति है, वेदादि शास्त्र को समझने और समझाने में जिनकी रुचि है, तो वाके बाद श्री गोसाई जी आज्ञा क्या कर रहे हैं? क्वचित पांडित्यंचे न निगम गति सापि यदि क्रिया नहीं होवे तो। भाई आचार्य को मतलब है आचिनोति ही शास्त्राणि आचार्य स्थापयत्यपि। तो आचार्य को मतलब है कि शास्त्र को आचयन करे और अपने जीवन को वातरेसु जीने को भी कोई उपक्रम करे। तो वो निगम गति, निगम को जो ज्ञान है वो समझना और समझाना एक प्लस पॉइंट है, डेफिनेटली अच्छे लक्षण से संपन्न होना है, पर वाक्य अनुसार कुछ अपनी लाइफस्टाइल भी होनी चाहिए, तो क्रिया भी होनी चाहिए। और वाक्य बाद गोसाई जी कहें क्रिया सा सापि स्याद यदि न हरि मार्ग परिचय। वह तरह से क्रिया कर रहे हो है, पर वैष्णव मार्ग को परिचय नहीं है,
अब देखो ध्यान से देखो, मैंने अपने पहले दिन ये बात बताई थी कि एवं चतुर्विधोपि भक्ति मार्गो भगवता प्रतिपादित सांप्रतंते रामानुजा तत्ववादिनो विष्णुस्वामीश्च अस्मत् प्रतिपादितस्तु नैर्गुण्यम। वो हरिमार्ग परिचय की बात है, सिर्फ क्रिया की बात नहीं है। तो उनको हरिमार्ग परिचय है इन आचार्यों को। ये गोसाई जी भी कंफर्म कर रहे हैं ना सर्वलक्षण संपन्न के कॉरलरी में कि वो हरिमार्ग से उनको परिचय है। पर उन सब में अस्मत् प्रतिपादितस्तु नैर्गुण्य को जो महाप्रभु जी को पॉइंट है, वाकु गोसाई जी कैसे ड्रॉ कर रहे हैं, यदि न हरिमार्गे परिचय यदि स्यात् सोपि श्री व्रजपति रतिर्नेति निखिले। यदि वैष्णव मार्ग को वो प्रचार कर रहे हैं, वैष्णव मार्ग को उपदेश कर रहे हैं, वैष्णव मार्ग को जी रहे हैं, पर कहीं न कहीं ये सारे गुण के बावजूद भी व्रजपति में जो रति को जो एक आग्रह या निष्ठा होनी चाहिए, वो नहीं होने के कारण इतर वैष्णवाचार्यन में भी गोसाई जी कह रहे हैं कि गुणई रण्य कोवा विलसते विना वल्लभवरम। महाप्रभु जी के अलावा कौन ऐसा है, बताओ तो सही। तो जब गोसाई जी यहाँ सर्वलक्षण संपन्न महाप्रभु जी को कह रहे हैं, जो टीकाकार जैसो अर्थ करेंगे वा तरह से अपन वा टीकाकार की व्याख्या में वा तरह से वैसो अर्थ भी समझने को प्रयास करेंगे। पर प्राइमा फेसी मुँह को ऐसे लगे कि गोसाई जी के मन में सर्वलक्षण सु ये सबसे ज़्यादा प्रमुख बात रही होनी चाहिए, क्योंकि गुणई रण्यक कोवा विलसते विना वल्लभवरम। तो वहाँ भी इन गुणन की बात है ना, तो इन गुणन के सारे जो लक्षण हैं, उन लक्षणन से महाप्रभु जी संपन्न हैं। और वहाँ जैसे गोसाई जी पूछ रहे हैं कि कोवा विलसती, तो वाह अर्थ में श्री गोसाई जी ने जरूर ये कहो होना चाहिए। या ही अर्थ में कहो होएगो ऐसा मैं नहीं कह सकूं दावे का साथ, पर या अर्थ में भी, या कम से कम या अर्थ में गोसाई जी ने ये बात कही होनी चाहिए कि सर्वलक्षण संपन्न श्री कृष्ण ज्ञान दो गुरु। ये पता क्यों चले अपने को, क्योंकि सर्वलक्षण संपन्न नाम कहने के बाद तुरंत गोसाई जी श्री कृष्ण ज्ञानद कह रहे हैं, तो बात स्पष्ट हो रही नहीं है। वहाँ भी व्रजपति रति आ रही है और यहाँ भी श्री कृष्ण ज्ञान की बात आ रही है, तो वो कोरोलरी मिल रही है कि नहीं वाकई मिल रही है, ये बात समझना चाहिए। एक बात ध्यान से समझो कि जिनको यह व्रजपति रति माफक नहीं आती होए, उनके वल्लभपंथी दुराग्रह के कारण या खुद के कोई पुरुषोत्तम के भाव से मंडित होने के मोटिवेशन के कारण महाप्रभु जी यद्यपि उनको भविष्य क्या कह रहे हैं वो तो अपन ने देख लियो कि अंधनतम में प्रवेश करोगे तुम और फिर जन्मोगे तो अभी कुकर शुकर योनि में जाओगे। पर एक बात ध्यान से समझो, यह बात को मैं अपने जगन्याधिकार के हैंगओवर में बोल रहे हूं कि इनकेस यदि या टाइप के व्यक्ति महाप्रभु जी के सामने आवे, महाप्रभु जी क्या कहना चाहेंगे? महाप्रभु जी ये कहना चाहेंगे, क्योंकि अपने को वार्ता से यह बात को प्रमाण मिले कि तो सो भगवत सेवा नाही निभेगी, ताते तो को ब्रह्म संबंध नहीं देतो। कोई को अष्टाक्षर दे के विदा करते थे, कोई को कहते थे कि भाई मर्यादा मार्ग में ही रहो, कोई को कहते थे कि भाई तेरे में आसुरा वेश है, मेरे यहाँ तू नहीं खप सकेगो, मेरो मार्ग तेरे में खप नहीं सकेगो, प्रसन्न रहे। ये बात महाप्रभु जी ने सेवा फल में भी कही है कि यदि भोक्तृभाव तुम्हारा छूट तो नहीं होए, तदा आसुरोयमिति निर्धार तदा अन्य मार्गेण स्थातव्यम, या मार्ग में मत आओ। महाप्रभु जी वहां मत के नहीं है तालिबाना एटीट्यूड के, कि जो महाप्रभु जी के प्रोग्राम को
एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो उनको मर्डर कर दो, उनको ग्रेनेड्स उड़ा दो, हैंड ग्रेनेड फेंक के उनको मार दो, क्योंकि महाप्रभु जी भगवत लीलावादी हैं। महाप्रभु जी के दिल में एक तरह को संतोष है कि भगवान यदि उनको चर्षणी के तरह उनके साथ खेलना चाह रहे हो है, या उनके रूप में भगवान यदि चर्षणी के रूप में खेलना चाह रहे हो, तो वह प्रोग्राम को डिस्टर्ब करने वालों मैं कौन, भगवत लीला को। लेट द प्ले गो ऑन, जैसा चल रहा है ऐसा चल रहा है, चलने दो। जो लीला, ये बात ध्यान से समझिए, भगवत लीला एक सृष्टि रूपा भगवत लीला है। एक भगवत लीला कृष्णावतार की भगवत लीला है, और एक भगवत लीला या आचार्य चरण के निज मुखारविंद के प्राकट्य के कारण प्रकट भई एक लीला है। वाह लीला में महाप्रभु जी वाकू कह रहे हैं कि भाई तू या लीला को जीव नहीं है, तू जा लीला को जीव है, वाह लीला में जा, वहां मुझको कोई आपत्ति नहीं है तेरे बारे में, या लीला को तू जीव नहीं है। ये महाप्रभु जी को स्पष्टतर अभिप्राय रह गो। अपने जघन्यता को मतलब ये अपने को साफ सुथरे तौर पे समझना पड़ेगा। जघन्यता ये रिलेटिव जघन्यता है, कोई एब्सोल्यूट टर्म की जघन्यता नहीं है, क्योंकि महाप्रभु जी के संप्रदाय में न तो कोई शैतान है, न तो कोई माया है, न तो कोई अज्ञान है। जो कुछ है तो सब भगवत लीला के विविध प्रकार हैं, और वह भगवत लीला के विविध प्रकार होने के कारण महाप्रभु जी क्लियरली ये बात कहना चाहेंगे कि भाई तेरे को यदि भगवान के साथ रमण करने की मनोवृत्ति नहीं होए, और तेरे को विषयोपभोग की वृत्ति हो, या मुक्ति के भोग की वृत्ति हो, या कोई अन्य देवन के आनंद के भोग की वृत्ति होए, तो तू भोगने के लिए जो भी संप्रदाय हैं वो सबको भी महाप्रभु जी ने सर्वनिर्णय में खुलासा तो किया ही है। और वो खुलासा करने के बाद महाप्रभु जी कह रहे हैं कि भाई कृष्ण को यदि आनंद लेना है तो ये भक्ति मार्ग है। आयो ना, भगवान को महाप्रभु जी ये नहीं कि जैसे वल्लभ पंथी हैं समझें कि महाप्रभु जी रोक दें तो भगवान भी मुक्ति नहीं दे सकेंगे। महाप्रभु जी रोके ऐसे आचार्य नहीं है सबसे पहले, क्योंकि महाप्रभु जी लीलावादी आचार्य हैं। वो भगवान की लीला को एप्रिशिएट कर रहे हैं, और एप्रिशिएट कर रहे हैं इतना ही नहीं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, और एक्सेप्ट कर रहे हैं इतना ही नहीं, वह को प्रमोट भी करना चाहे हैं। अपन समझें कि पुष्टि मार्ग को प्रमोट किया, ये रॉन्ग इंप्रेशन है अपनी। टीकाकारण को भी पढ़ोगे तो पता चलेगा कि आचार्य चरण के दोनों स्वरूप है, मर्यादा मार्गी स्वरूप भी है और पुष्टि मार्गी स्वरूप भी है। सर्वोत्तम स्तोत्र भी पढ़ेंगे तो अपने को पता चलेगा कि आचार्य चरण ने पृथक शरण मार्ग को भी उपदेश कियो है और भक्ति मार्ग को भी उपदेश कियो है। सर्वनिर्णय आदि निबंध आचार्य चरण के ग्रंथ अपन पढ़ेंगे तो ये भी पता चलेगा केवल जैसी लोगन की भ्रांत धारणा है कि वल्लभाचार्य एक भक्ति मार्गी आचार्य हैं, बिल्कुल बेसलेस धारणा है। महाप्रभु जी ने कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग, इतना ही नहीं, सर्वनिर्णय निबंध पढ़ो तो अन्य देवन की भक्ति कैसे करनी वाके बारे में भी गाइडलाइन दी है। जिन देवन के भजन को महाप्रभु जी अन्याश्रय के हैं, उन देवन के यदि तुम भक्त हो तो उनकी भक्ति कैसे करनी वाकी गाइडलाइन भी महाप्रभु जी एज ए आचार्य देने तैयार हैं। तो मैंने कौन से एक्सटेंट तक महाप्रभु तो सर्वलक्षण संपन्न होने के कारण अवेलेबल है, वह बात को ध्यान से देखो कि अतः शिवश्च विष्णुश्च जगतो हितकारको तदाश्रय तदीयत्व बुद्ध्या किंचित समाचरेत स्वधर्म अनुतिष्ठन वही भारत वैगुण्य मन्यता। जो शैव है वाकू ये बात कहने को महाप्रभु जी में मादा है कि तू सच्चो शिव को भक्त बन जा, तू सच्चो शिव को अनन्याश्रयी बन जा और स्वधर्म को त्याग मत करियो, तेरो उद्धार होएगो। अपने आचार्य चरण में ये मादा है। अतः शिवश्च विष्णु, और ये तो यहाँ सिर्फ शिव और विष्णु की बात कही है। सर्वनिर्णय आगे देखोगे ना तो और भी बहुत सारी बात बताएं कि तुम कोई भी देव को न मानते हो, कोई भी देव को नहीं मानते हो। ये बालबोध में भी ये बात बताई है कि सांख्य योग जो है वो कोई भी देव को आश्रय लिए बिना तुमको आत्मोद्धार कर सके है। तो कोई ईश्वरवादी आचार्य मुझको बताओ वैसो कि जो भगवान की मोनोपोली
मुक्ति पे तोड़ने के लिए तैयार हो, कोई आचार्य तैयार नहीं हुआ। दो आपको दो माने ध्रुव मिलेंगे कि या तो भगवान को माने हैं तो मुक्ति को भगवान की मोनोपोली माने हैं, और यदि भगवान की मोनोपोली मुक्ति को नहीं माने तो भगवान को ही नहीं माने। अपनो महाप्रभु जी कैसा आचार्य है कि जो मुक्ति को भगवान की मोनोपोली नहीं मानते भाई भी, वो भगवान को जो ब्राह्मिक रूप है वहां में सब कुछ भगवान से नियत हो रहा है, वो कथा अलग है। पर भगवान को जो देव रूप है, वह देव रूप में भगवान की मुक्ति की, देव रूप में भगवान की मुक्ति की कोई मोनोपोली नहीं है। बिना भगवद आश्रय के भी जीव मुक्त हो सके है, ये बात कहने की हिम्मत कोई आचार्य में है, या लक्षण सुसंपन्न कोई आचार्य है तो अपनो महाप्रभु जी है। अपन गर्व के साथ यह बात को कह सके हैं कि भक्तिवादी होते भय भी अपनो आचार्य को रेंज देखने की कितनी वाइड है, और वह वाइड रेंज को अपन समझ नहीं पावें और ऐसे ऐसे खोटे अर्थ निकालें कि महाप्रभु जी नहीं कहें तो ऐसो माने भगवान भी मुक्ति नहीं दे सकेंगे। या से ज़्यादा महाप्रभु जी की बैक स्टैबिंग क्या हो सके। मेरी बात आ रही है ना समझ में आपको? ऐसी ऐसी क्षुद्र बातन पे अपन आज टिक गए हैं। क्या हवेली को प्रसाद नहीं खाओ तो गोलोक में तुमको मुक्ति नहीं मिलेगी, बालकन से ब्रह्म संबंध नहीं लो तो तुमको मुक्ति नहीं मिलेगी, हवेली में दर्शन करने नहीं आओ तो तुमको गोलोक में प्रवेश नहीं मिलेगा। अरे क्या लफड़ा लगा रखे हो है। महाप्रभु जी की बात अनुसरो न, कि अपने घर में कृष्ण को पधराओ, कृष्ण की सेवा करो, मुक्ति की तुमको गरज ही नहीं है गोलोक में जाने की। गोलोक में कौन जाए, घोख में मोख को कौन पूछे? बेवकूफ हुए वो पूछे मोख को। मोख मने मोक्ष, घोख मने व्रज को गांव, तो घोख में मोख को कौन पूछे? कौन को गरज है यहां मोक्ष की? और ये तो कहने भर की बात है। जो लोग धमका में डरा में कि गोलोक में प्रवेश नहीं मिलेगा, उनको विनती करो महाराज आप गोलोक पधारो, तुरंत गुस्सा हो जाएंगे। केम आऊ बोलो छो? सचमुच में गोलोक पधारने में खुशी होती तो बालकन के गोलोकवास होने पे शोक सभा काय को रखते। शोक सभा में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास हुए कि आजे जणाववानुं के परम पूज्य नित्य लीला महाराज श्री नित्य लीला में पधारी गया, तेनो शोक सभा में सर्वानुमति थी प्रस्ताव पास करवामां आवे। अरे कोई तो अपोज करे भाई, शोक सभा थी गोलोक में पधारे तेनो शोक सभा नो सर्वानुमति थी शोक सभा नो प्रस्ताव पास थाय कि आनंद नो प्रस्ताव पास थाय? नरक में तो नहीं गया ने, गोलोक में गया। एनी शोक सभा शा माटे करवानी होय, हर्ष सभा करवानी होय? पाछे नित्य लीला में पधार जाए, एक बाजू कहीं नित्य लीला में पधारे, एक बाजू कहीं गोलोकवास थे, पाछे बाकी शोक सभा। वो पाछे सर्वानुमति शू अपोजिट भी नहीं करे कोई। कोई को आदमी को तो खड़े होकर हल्ला मचान चाहिए कि नहीं भाई मेरा अपोजिशन है। गोलोक में वास हो गयो, नित्य लीला में वास भयो, वो डिजायरेबल है कि अनडिजायरेबल है? बाकी शोक सभा होनी क्यों चाहिए? ऐसे ऐसे तो बेवकूफ अपने आप प्रकट हो गए। भाई शोक सभा करनी है तो सीधी सी बात करो कि महाराज नु दे छूटी गयो, फिर शोक सभा करो, रो पोक मार मार के रो, कड़ी न खा दी हाय हाय, ठोंठ में खादा हाय हाय, मछली न खा दी हाय हाय करो न, फिर क्या कोई चिंता की बात नहीं है। जितनी हाय हाय करनी हो करो, जा वक्त तुम कह रहे हो कि गोलोक में प्रवेश थया, नित्य लीला में प्रवेश थया, तेनो पाछो शोक प्रस्ताव। अब भगवान घबराशे कि भाई अहीं कोईक ने बोलाऊं ने नित्य लीला में प्रवेश करूं, पाछू शोक सभा प्रस्ताव पास करे सर्वानुमति थी, तो मैं क्या दरिया में पड़ूं, मरी जाऊं? ये तो स्थिति है अपने अक्कल की। कितनी उल्टी खोपड़ी चले। या बात को रहस्य को ध्यान से समझो तो सारी बात समझ में आ जाएगी कि सर्व लक्षण संपन्नता श्री कृष्ण के ज्ञान देने के लिए है, नहीं कि और इन आड़ी टेढ़ी बातन के लिए है। ये तो क्या हुआ है अपने यहाँ बेवकूफ़ी कैसी है, वाको एक उदाहरण मैंने एक ठिकाने पढ़ो। उदाहरण अपने यहाँ को नहीं है। समुद्र किनारा पे नहावे जावे न, सब कपड़ा वपड़ा उतार के स्विमिंग सूट पहन के नहावे। हमें कोई माँ ने अपने बच्चा को डरा दियो कि भाई तू तेरे कपड़ा उतारे तो ध्यान से रखियो कोई चोर नहीं जाए वहां से। अब बच्चा को पहले से ही डरा दियो तो बच्चा तो डर जाए ना, तो जो भी कहीं घूमतो भर दिखे वो समझे कि कहीं कपड़ा चोर नहीं जाएगा।
वो समुद्र किनारा पे एक सूमो पहलवान नहा रहे हो, तो सूमो जानो ना, जापान के हूँ मैं, और याने कपड़ा उतार के रखे बच्चा ने, वो हवा में उड़ गए कहीं। याकू लगे हो कि सूमो पहलवान ने छोड़ लिया। अब कहने की हिम्मत पड़े नहीं पाची सूमो को, क्योंकि कहे कि चोर लिए तो मुश्किल। वो जाके वासु के, अंकल विल यू कम आउट, अंकल विल यू कम आउट ऑफ द वाटर? व्हाई? नो जस्ट प्लीज कम आउट। भाई क्यों आऊं बाहर? बोले नहीं, फॉर माई सेक प्लीज कम आउट। बच्चा इतनी बार गिड़गिड़ा है, तो वो सूमो पहलवान बाहर आयो, तो आने देखियो कि वाकी चड्डी वाकी तो नहीं है। पर सूमो पहलवान की चड्डी, भाई जैसे नहा रहे हो है तभी समझ जाना चाहिए कि सूमो पहलवान की चड्डी को पानी में से निकाल के चड्डी मेरी तो नहीं पहली, तुम चेक कर रहे हो। ये कहाँ की अक्ल है? बच्चा की चड्डी कितनी और सूमो पहलवान की चड्डी कितनी? वाकई लिए अपन आकू कहें जरा बाहर तो आओ, चेक करना कि तुमने कि मेरी चड्डी तुमने, सूमो पहलवान तेरी चड्डी काय को पहरेगो? ऐसे नित्य लीला में पधारने वाले जिनकी शोक सभा होती है, वाकू भगवान काय को बुलाएगो? सूमो है, ऐसी छोटी छोटी चड्डी वाले इनको काय को वो नित्य लीला में बुलाएगो? परमानंद सागर में वो सूमो नहा रहे हो, इन छोटी छोटी चड्डी वाले इनको वो कोई बुलाएगो, चोरेगो इनकी चड्डी? समझ नहीं पावे। पर ऐसे ऐसे बेवकूफ़ी के बातें हुए अपने यहाँ। रहस्य को समझो, याको रहस्य बड़ा स्पष्ट है। कल मैंने आपको यही लिए कृष्ण ज्ञान को जो आपको प्रकार है, वाके लिए वो जो बतायो ना कि अन्य भजन, असदालाप, असत्संग, असमर्पित, ये आपको कृष्ण को जानने को प्रकार है, वो मैंने आपको विस्तार से समझाया। कल थोड़ा मुझको भी इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो गया, तो फिर मैं ज़्यादा बोल नहीं पाया यह विषय पे, और इंटरवल हो गया, पर विषय एक छूट गया। और वो विषय मैंने थोड़ी सी हिंट्स कल आपको दी थी कि ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर मिटाए, ये जीव को वाकई खुद के स्वरूप के ज्ञान को नो हाउ है। जैसे वो भगवत ज्ञान को, भगवत स्वरूप ज्ञान को नो हाउ है, ऐसे ये जीव को आत्म स्वरूप को सिद्धांत मुक्तावली में भगवत स्वरूप ज्ञान, भक्ति स्वरूप ज्ञान और जीव को स्वस्वरूप ज्ञान, इन तीनों ज्ञानंशु जो है वो सेवा बराबर निभय है, ये वहाँ आवश्यकता समझाई है। तो वॉक लाइन पे गोविंदास जी यहाँ जीव को अपने आत्मस्वरूप ज्ञान के लिए ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर मिटाए समझा रहे हैं। और ये आत्मस्वरूप समझने के लिए कैसे ये नो हाउ है, ये बात थोड़ी मैं आपको समझाना चाहूँगा। मुझको बराबर अवेयरनेस है कि अपनो डिले हो तो जा रहे हो, ये 2 दिन एक दिन पहले पूरा हो जाना चाहिए तो पर आज भी चल रहे हो है। पर मैं भी क्या करूं, मेरी भी कुछ ऐसी स्थिति है कि तुम अगर सुनना न चाहो तो यह हक है तुमको, मेरी बात और है, मैंने तो मोहब्बत की है। तो तुमको नहीं सुनने में मजा आती हो तो भले मत सुनो। मुझको तो गोविंदास जी के पंक्ति से बड़ी मोहब्बत है, सो मेरी बात और है। मैं तो ये समझाना चाहूँगा, भले थोड़ा डिले तो हो जाए, मेरी बात और है। मुझको पसंद आ रहे हैं गोविंदास जी, या लिए मैं समझाना चाहूँगा। तो वैसे ये विषय मैंने कई वक्त आप लोगों को समझाया है, पर या पर्सपेक्टिव में नहीं समझाया है। सो आज मैं आपको यही विषय कई बार पहले भी समझा चुके हूँ, पर फिर से या पर्सपेक्टिव में थोड़ा ग्राफिकली आपको समझाना चाहूँगा। वो आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा।
क्या भय भाई? आ जाओ, यहाँ आगे आ जाओ, क्या चिंता की बात है? आ जाओ आगे सब लोग, आ जाओ आ जाओ, आ जाओ और आगे आ जाओ। है बहुत जगह है। देखो, कल मैंने सच्चिदानंद के तहत आपको एक बात समझाई थी कि ऐश्वर्य, वीर, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य ये आनंद के गुण हैं। यद्यपि संक्षेप में समझायो करके, आज बच्चे कह रहे थे ना बाउंसर गयो तो सहज संभव है कि बाउंसर गयो होगा आपको, पर वो विषय पे अभी मैं टच नहीं कर सकूं, क्योंकि जहाँ तक मुझको याद है आनंद परमानंद में ये विषय मैंने एट लेंथ डिस्कस कियो हतो सर्वोत्तम में। पर जो विषय पे आज अपने को खास ध्यान देना है वो विषय पे आपको ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि ये ऐश्वर्य, वीर, यश, श्री, ज्ञान, वैराग्य के भगवान, क्योंकि जब सृष्टि के रूप से वो जो ट्रायंगल कल मैंने आपको बतायो कि ट्रायंगल में ट्रायंगल बनते जाए और कैसे कंपार्टमेंट क्रिएट हुए हैं जो अनन्य हैं, ये तो वो अनन्य में अपरिच्छिन्नता में ये जो जैसे ट्रायंगल विद इन ट्रायंगल, ये तो मैंने खाली 1 2 कितने 3 बनाए, 4 बनाए, 4 के बजाय 5 भी कर सको तो जैसे कर दो, क्योंकि अपन को 5 फॉर्म में है, ब्रह्म, परमात्मा, भगवान, अवतारी कृष्ण और स्वसेवी, तो 5 भी कर लें तो भी और ज़्यादा क्लियर कट हो जाएगा कि कितने सारे कंपार्टमेंट अपने को वहाँ विद इन 1 ट्रायंगल अपन वहाँ को विजुअलाइज कर सकेंगे और उनके कारण कितनी सारे गुण वहाँ में प्रकट हो सके हैं वो भी अपन विजुअलाइज कर सकेंगे। पर जो बात समझने की है यहाँ में वो ये है कि तू कर तो जाते रहे, ये देखो आनंद के जो 6 गुण होते मैंने थोड़े ऑर्डर चेंज किया है। नॉर्मली अपन ऐश्वर्य, वीर, यश, श्री, ज्ञान, वैराग्य के हैं, पर ये कोई ऑर्डर, कोई फिक्स ऑर्डर नहीं है, ये कोई भी ऑर्डर में लिए जा सकें, नॉट नेसेसरीली कि ऐश्वर्य, वीर, यश, श्री, ज्ञान, वैराग्य या ऑर्डर में ही उनको एनिमरेशन करना चाहिए। यहाँ मैंने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अभी वीर, ऐश्वर्य, ज्ञान, वैराग्य, यश और श्री ऐसे ऑर्डर लियो है। और अपन यह बात को जाने हैं कि जब सृष्टि रूप से प्रभु प्रकट हुए हैं तो जो उनको आनंदांश है वो तिरोहित हो जाए है जड़ में और जीव में, तो वो सच्चिदानंद ब्रह्म में से आनंदांश जब वक्त तिरोहित हो जाए तो आनंदांश के तिरोधान के कारण ऐश्वर्य, वीर, यश, श्री, ज्ञान, वैराग्य जो आनंद के कैरेक्टर हैं वो ऑटोमेटिकली तिरोहित हो जाएं माने कंसील्ड हो जाएं, छुप जाएं, भीतर चले जाएं। ये तिरोहित को मतलब खत्म हो जाना नहीं है, तिरोहित को मतलब छुप जानो है, भीतर आ जानो है। पहले भी मैंने उदाहरण दियो तो, और फिर से आपको याद दिवा दूं, जैसे बच्चा के पैर, पगतली को देखो, वाकई चमड़ी, बच्चा की जो चमड़ी है कितनी सेंसिटिव होवे। क्यों सेंसिटिव होवे? क्योंकि बच्चा चलियो नहीं है, बच्चा ने जमीन पे पग धरियो नहीं है, करके वाके पैर की चमड़ी अपने ऐसी चमड़ी जितनी ही कोमल होवे और उतनी ही सेंसिटिव होवे। पर जब अपन चलना शुरू कर दें धीरे धीरे पग की चमड़ी इतनी कठोर हो जाए कि फिर वहाँ में सेंसेशन जल्दी से होवे नहीं। और ये तो अपन चंपल पैर के चले हैं, याली अपने को कंकड़ पत्थर चलते वक्त चुभे हैं, पर 1-2-4 महीना प्रैक्टिस करोगे ना बिना चप्पल के चलने को तो कंकड़ पत्थर भी चुभने बंद हो जाएंगे। और कंकड़ पत्थर चुभने बंद हो जाएंगे इतना ही नहीं, मैंने कम से कम 4 साल तक चप्पल नहीं पहने थे,
और मुझको यह बात का बराबर अनुभव है कि गर्मी के दिन में डामर के रास्ता पे बिना चप्पल के मैं चल सकता तो अब नहीं चले जाए चप्पल पहनना शुरू किया तो, क्योंकि वो तुरंत चमड़ी रिवोल्ट करे। तो ये क्या है कि वो जो चेतना हती, सेंसेशन जो है, वो सेंसेशन छुप गयो। जब तुम वहाँ को रफ यूज कर रहे हो तो सेंसेशन छुप गयो। जब वहाँ को रफ यूज नहीं करोगे, स्मूथ यूज करोगे तो पाछो सेंसेशन आ जाए। 6 महीना चलो ही मत, पड़े ही रहो पलंग पे, फिर देखो पाछो चमड़ी पैर की ऐसी कोमल हो जाएगी। तो ये क्या है कि अपन कैसे यूज करें, वह हिसाब से अपनी चेतना वह ठिकाने मौजूद रहे या पीछे सरक जाए। अपन रफ यूज करें तो चेतना वासु पीछे सरक जाए, एकदम वह को डेलिकेट यूज करें तो वो चेतना पाछी आ जाए। जैसे वेस्लिन लगाओ, स्नो लगाओ, हर वक्त वो क्या वो स्किन के आवे ना, मॉइस्चराइज करो, ऐसी जब लगाओगे तो वो चमड़ी ऐसी नरम नरम हो जाएगी कि फिर धूप में भी तुमको तकलीफ होगी, कुछ भी होगा, बिंदास रहो, कुछ नहीं, सब चले, चोर बनो के मोर, यहाँ सब चलता है, चमड़ी भी पाछी ऐसी हो जाए। तो वो जो चेतना है ना वो भीतर चली जाए। स्मूथ यूज करो तो चेतना बाहर आ जाए पाछी। अंतर इतना ही है। अपन यहाँ को ऑलमोस्ट या तरह से समझ रहे हैं कि जैसे अपन कई लोगन के क्या हुए कि ड्राइंग रूम और गेस्ट रूम एक ही हुए। जो लोग बड़े आदमी हुए उनके क्या हुए, ड्राइंग रूम एक अलग होवे और गेस्ट को रूम एक अलग होवे। तो गेस्ट आवे तो गेस्ट रूम में ही बैठे हो, ड्राइंग रूम में नहीं मिले वो, तो वो गेस्ट रूम में ही जाके मिलते हुए। और जो ऐसे हुए एक ही रूम होए उनके, तो ड्राइंग रूम में ही उनके गेस्ट भी आ जाएं। और समझे एक ही कोठड़ी है तो बेडरूम तक भी गेस्ट आएगा ना। तो वो फिर निर्भ्रांत हो जाए कि कहीं भी आओ ना तुम, तुम्हारे एक ही कोठड़ी है, यहाँ में क्या ड्राइंग रूम और क्या गेस्ट रूम और क्या बेडरूम। वो अपना चमड़ी भी वाह तरह से बिहेवियर करती हो वह। तुम यदि 2 चैम्बर बनाओगे तो फिर चमड़ी वहाँ से विड्रॉ हो जाएगी कि भाई गेस्ट आयो है तो ड्राइंग रूम में नहीं मिलेंगे, गेस्ट रूम में मिलेंगे। विजिटर्स रूम जैसे डॉक्टर के यहाँ हुए ना, और यदि तुम वहाँ एक कोठड़ी है तो वो सारी काम अपन जाने। स्नेल जानो ना, स्नेल हैं, छोटे छोटे मच्छी हैं, उनकी सबके कैसे हुए चमड़ी नरम नरम हुए। वह ढंग को चेतना को कंसीलमेंट और रिवीलमेंट को या तरीके को नेचर होवे। तो जब अपन वहाँ को रफ यूज कर रहे हैं, गेस्ट कौन से विषय, रूप रस गंध स्पर्श के विषय को अटेंड करने के लिए अपन वहाँ को रफ यूज कर रहे हैं, तो चमड़ी भी फिर रफ हो जाएगी। फिर वहाँ को ऑब्जेक्शनेबल नहीं लगे, कुछ भी आओ ना। माने अपने को तो आपको देखो कांटा चुभे है, तो ये जो जंगल के जानवर हो ना, उनको कांटा भी नहीं चुभते हुए। अपन को तो कांटा चुभे क्योंकि अपने पैर उतने जानवरन के तरह जंगल में अपन वापर नहीं रहे हैं, पर वापरने लग जाओ तो कांटा चुभना भी बंद हो जाए। इतनी सारी प्रोविजन अपने शरीर के भीतर बिल्ट इन सिस्टम के तहत प्रोवाइड की गई है कि तुम डिसाइड करो कि तुम कैसे यूज करना चाह रहे हो, और वह तरह से चमड़ी तुम्हारी फॉर्मेट होती चली जाए, रिफॉर्मेट होती चली जाए है बायोलॉजिकली। ये आखो सिस्टम है, वह तरह से वो रफ एंड टफ हो जाएगी। वो बहुत सारे जो चोर गुंडा हुए उनको यही लिए मार की ट्रेनिंग दी जाए, खूब मार खावें। अपन को मार खावें तो रोना आवे, अभी वाकू रोना आ गया तो ना श्रीशांत को। ये गुंडान को मारो कोई रोना नहीं आवे, एक नहीं तो और एक मारो, दूसरों का और बता ले मारना यार कितना मारना है। अभी वो जो अपने ठक्कर रहते ना वाकू पीटे तो आने के शा माटे मारो छो, पैसा तो मिली गया, मारो है तो मारो लो ऐसे। हाँ, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ा है, क्योंकि मार की ट्रेनिंग रोज अपन खाते हो ना, तो 2-4 मार खा लो तो भी हरकत नहीं आएगी। ये मेरी ढबू है ना, या के साथ बचपन में मैं ऐसे ही खेलते तो थ मने थप्पड़, तो थ मन थप्पड़ मने गाल पे एक थप्पड़ लगानी, म मने मुक्का मने एक मुक्का लगानो, च मने चूंटिया मने एक चूंटिया भरनो।
नाम भी डब्बू और काम भी डब्बू, तो ये हंसती रहती थी। हाँ, थ मने थप्पड़, म मने मुक्का, छ मने चूटिया। रोना नहीं आतो। रोनो कब आवे? जब लड़ूं तो। जहाँ मैं एक भी नहीं कर रही हूँ तो रोना आवे, पर थ मने थप्पड़ में रोना नहीं आतो। हैबिट हो गए। तो अपने चेतना को आखो फंक्शन याद हमको है कि थ मने थप्पड़ खेलो बच्चा सु, तो बच्चा को पता ही नहीं चले कि थप्पड़ लग के रोनो चाहिए। नहीं तो कोई बच्चा को थप्पड़ मारो तुरंत रोनो आवे, या कोई लड़ूं तो रोना आता। बाकी थ मने थप्पड़ बहुत हंस हंस के कहते हैं, हाँ थ मन थप्पड़, एक लपक जाती है, खुश हो जाती है। तो ये डब्बू के काम ऐसे हुए ना। तो ये समझने की बात है, चेतना को काम ऐसा ही है सारो, कि जैसे तरह से वह को यूज करो वह तरह से वो रिएक्ट करने लगे। अपन की चेतना ने वह तरह से काम विषयन के साथ इंटरेक्शन शुरू कियो। वह इंटरेक्शन में अपनो जो परिच्छिन्नता है, वो परिच्छिन्न रिएक्शन के कारण अपनो ये ऐश्वर्य, वीर, यश, श्री, ज्ञान, वैराग्य तिरोहित हो गया। तिरोहित हो गया मतलब कंसील हो गया, अंदर चले गया, बाहर मिलवे नहीं आवे है विषय को। वो मैं समझूं, मैंने या विषय के साथ जस्टिस करके जितना कह सकते तो संक्षेप में उतना समझाया आपको। पर श्री गुसाई जी या में एक बहुत अच्छी बात समझा मैं भाष्य में, कि जब वीर्य को तिरोधान होवे है तो दुख पैदा होवे चेतना में, ऐश्वर्य को तिरोधान होवे है तो दैन्य पैदा होवे, ज्ञान को तिरोधान होवे है तो अहम को मोह पैदा होवे, वैराग्य को तिरोधान होवे तो ममता को अतिरेक होवे, यश को तिरोधान होवे तो हीनता आवे, और श्री को तिरोधान होवे तो जन्मादि विपद आवे। जन्मादि विपद मने पैदा होनो, बढ़नो, बीमार होनो, बूढ़े होनो, मर जानो। जाकू देख के बुद्ध को वैराग्य आ गयो। तो ये जो विपत्ति है जीवन की, वो सब विपत आवे एज ए कॉन्सिक्वेंस, ऐश्वर्य, वीर, यश, श्री, ज्ञान, वैराग्य के तिरोहित होने के कारण। जब ये चेतना में ये क्वालिटी प्रकट हुए आनंद के बजाय, अपनी चेतना इन चीजों को अनुभव करने लगे। वीर्य होए तो दुख अनुभव नहीं करे। वीर्य मतलब शक्ति है, शक्ति है तो दुख अनुभव नहीं करेगो। दुख कौन अनुभव करे? जैसे पैर अपन जमीन पे रख रहे हैं और चमड़ी की शक्ति है कंकड़ को झीलने की, तो दुख अनुभव नहीं करेगी। नहीं शक्ति है तो तुरंत दुख अनुभव होएगो। कंकड़ को अनुभव होएगो, एट द सेम टाइम वह को दुख भी अनुभव होएगो। सिर्फ कंकड़ को ही अनुभव नहीं होएगो। तो शक्ति नहीं है वह को सहन करने की, वह के लिए दुख होवे। ऐश्वर्य के तिरोधान के कारण दैन्य होवे, माने अपनी जा पे बस नहीं चले, अपनो बस नहीं चले तो अपने में दैन्य आ जाते हुए नेचुरली। अपनो बस चलते हुए तो दैन्य आवेगो नहीं। ज्ञान के तिरोधान के कारण क्या हुआ है कि ज्ञान मने चेतना नहीं, ज्ञान मने समझ। तो समझ के तिरोधान के कारण अपने को अहम को मोह पैदा हो जाए। माने अहम की नैरो फ्रेम में जो भी कुछ ज्ञान हो रहा है उतनो ही ज्ञान होवे, वाक्य अलावा दूसरी बात समझने के लिए अपनी चेतना सक्षम नहीं रह जाए। अपने सामने एक फ्रेम प्रोवाइड कर दी जाए कि जो कुछ देखना है, जैसे बारी में से अपन आकाश देखें तो कितना आकाश दिखे, जितनी बारी। बारी से बाहर अपना गला निकाल के देखोगे ना तो जितना बड़ा आकाश है उतना बड़ा आकाश दिखेगा। पर जस्ट बारी में से आकाश देखोगे गर्दन बाहर निकाले बिना तो आकाश बहुत बड़ा है, पर दिखेगा तुमको उतना ही जितनी बारी है और जा शेप की बारी है। आया ना ख्याल में? तो ऐसे अहम अपनी एक बारी है, वह बारी में सो अपने को उतना ही दिखे है जो अपने अहम में अपने को दिख सके। वासु ज्यादा अपने को समझ में भी आनी बात बंद हो जाए है। ये ज्ञान के तिरोधान को नेट रिजल्ट है। वैराग्य के तिरोधान को नेट रिजल्ट आवे है ममता को अतिरेक हो जाए है। कोई भी चीज़ जो है वो अपने को अपनी ही लगने लगे है, ममता को अतिरेक माने जो अपने साथ कांटेक्ट में आई। वो यश के तिरोधान के कारण हीनता आवे है, माने अपने में यश नहीं है तो अपने को लगेगा कि अपन हीन है। हीन को मतलब
लैकिंग, अपने को अपने पार्ट में कुछ लैकिंग लगे कि मेरे में ये नहीं है, मेरे में ये नहीं है, मेरे में ये नहीं है, वो अंबानी ये हो गया और मैं तो यहीं रह गया, या तरीके की लैकिंग अपने को लगे है, हीनता आवे, और श्री के तिरोधान के कारण जन्मादि विपद आवे है। माने अपनी चेतना में अपने को वो शोभा नहीं दिखलाई दे है, अपने को अपनी चेतना में जन्म को दुख दिखलाई दे है, बीमारी को दुख दिखलाई दे है, बूढ़े होने को दुख दिखलाई दे है, मरने को दुख दिखलाई दे। तो चेतना में जो श्री प्रकट होनी चाहिए वो श्री प्रकट नहीं हुए। ये आखो स्वरूप गोसाई जी ने भाष्य में समझायो है। पर या के बाद के जो फर्दर डेवलपमेंट हैं वो वहाँ नहीं पर अन्यत्र ग्रंथन में प्रकट भय हैं। वो कैसे प्रकट भय हैं, या बात को समझो कि जैसे ही वीर्य को तिरोध अपने में दुख प्रकट भयो नहीं कि अपने में एक एडिशनल गुण प्रकट हुआ है, मात्सर्य। दुखी व्यक्ति को ही मात्सर्य होवे, जेलेसी होवे। सुखी व्यक्ति को सुख से फुर्सत मिले तो दूसरे से मत्सर करे ना। तो मत्सर कौन करे, जेलस कौन होवे? कोई कोई के प्रति जेलस है, कोई के प्रति जेलेसी है, दैट प्रूव्स कि वो दुखी है। वो यदि दुखी नहीं है तो जेलेसी होने की जरूरत, कि आदमी सुखी है। मैंने कभी भैंस को कोई के प्रति जेलस करते नहीं देखी। कभी देखी आपने भैंस को जेलसी? मैंने आज तक नहीं देखी। भैंस बड़ी मस्त होवे क्योंकि दुखी नहीं होवे, स्थितप्रज्ञ होवे। तो दुख के कारण अपने को मात्सर्य होवे, जेलेसी होवे। दैन्य के कारण अपने को मद होवे। मद क्यों? यदि अपने में ऐश्वर्य होवे तो मद की जरूरत ही नहीं है। ऐश्वर्य खुद बोलेगो। ऐश्वर्य नहीं है तो मद होवे। देखो एक मजेदार बात बताऊं आपको। ये शादी में जो गीत गाने वाले आवे ना, वो एक दिन मुझको समझा रहे हो। तो मेरे ऐसे ही बातचीत चल रही थी कि फलाना ना मैरिज। अरे बोले एमने तो मैच परणाव्या छे। ये तो बहुत मोटी पार्टी है, तमे केवी रीते परणाव्या? अरे हूँ तो गावा गयो तो। हमारा गावाथी परण्या कि एमना माँ बापे परणाव्या? वो गाने वाले को बेचारे को ऐसे ही लगे कि भाई हूँ गयो तो कि नहीं गावा, એટલે એમને તો મેચ પરણાવ્યા। એ પાર્ટી કરોડપતિ પાર્ટી, તમે ત્યાં કંઈક નાનકડી ફીસ લઈને ગાવા ગયા, પણ પાછો મદ ऐसो हो जाए मैच परणाव्या था। अच्छा अच्छा हमें समझी गए बराबर। मेरी चिंता हो कि मन की उनको परणाने के लिए ये कैसे गए होगा। ये ऐश्वर्य नहीं हुए ना तो आदमी ऐसी ऐसी बातों पे फिर कोई तरह से सेटिस्फैक्शन करे। हमको एक व्यक्ति ने कही कि आपको खबर नहीं है कि हम आपके गुरु हैं। कि ये तो मैं पढ़े नहीं तो कैसे पता चले कि आप मेरे गुरु हो? तो बोले आपको ये खबर है कि नहीं कि महाप्रभु जी के गुरु कौन थे? मैंने कि एक आध गुरु के नाम तो याद है पर सब गुरु के नाम तो याद नहीं है। फिर उनने एक गुरु का नाम बताया, वो सचमुच में लिखे हुए कि महाप्रभु जी उनसे शुरुआत को कुछ 12 खड़ी ऐसे कुछ पढ़े थे। वो महाप्रभु जी कौन से पढ़े थे? हमारे पूर्वजन से। वाली हम आपके गुरु। बहुत प्रसन्नता है। ज्यादा सौभाग्य की क्या बात। क्या आज गुरु के दर्शन हो गए। देखो मेरे मन में तो वाकई श्रद्धा भी नहीं है कि महाप्रभु जी, वो तो कोई जो है वो नेहरू जी के बालकपन के पोतड़ा धोने वाली कोई आया यूँ कह के नेहरू जी के मैंने पोतड़ा धोए थे। तो वहाँ को क्या गर्व करना, कितना गर्व करना, कब तक गर्व करना। तो पढ़कर है आदमी को, क्योंकि ऐश्वर्य नहीं है तो ये सारी प्रॉब्लम नेचुरली क्रिएट हुए। वो एबनॉर्मल कथा नहीं है, नॉर्मल कथा। दैट्स हाउ मैन लिव्स। नहीं तो जी नहीं सके। जीने को सहारा तो चाहिए ना आदमी को। तो जब ऐश्वर्य से विहीन हो जाए तो वो फिर मद में जीने लगे। ऐश्वर्य वाले को मद में जीने की
जरूरत नहीं पड़े, पर जो ऐश्वर्य विहीन है वाकू मद में नहीं जीवे तो वाकू सुसाइड करने की इच्छा हो जाएगी, क्योंकि हर व्यक्ति इंसल्टिंग टोन में एक दूसरे से बात करते हो, है ना, तो वो इंसल्टिंग टोन में बात करे वाकू झीलने के लिए